हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आपने पिछले लेक्चर को अच्छी तरह से रिवाइज कर लिया होगा। आज हम देखते हैं यहाँ पर कि हमारे की टर्म्स क्या होते हैं ऑफ अकाउंटिंग, यानी वो टर्म्स जो आपको पता होने ही चाहिए अकाउंटिंग में। सबसे पहले हम बात करते हैं कैपिटल की। कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैपिटल का मतलब वो होता है कि जो भी बिजनेस में हम पैसे लगाते हैं, जैसे मान लो मैंने अपना बिजनेस शुरू किया आज, तो उस बिजनेस को शुरू करने के लिए मुझे कुछ पैसे की जरूरत होगी और उस पैसे को मैं बिजनेस में लगाऊंगा, राइट। तो जो पैसा मैं बिजनेस में लगाऊंगा उसी पैसे को हम कहते हैं कि मैंने लगाया है। क्या लगाया है? कैपिटल लगाया है। उसके बाद हम बात करते हैं ड्राइंग्स की। अब ठीक कैपिटल का उल्टा, कैपिटल कहता है कि जब हम पैसा बिजनेस में लगाएं तो उसे कैपिटल कहते हैं। ठीक उल्टा होता है ड्राइंग्स, कि जब हम बिजनेस में से पैसे निकालें फॉर पर्सनल यूज, उसे हम क्या कहते हैं? ड्राइंग्स। कैपिटल और ड्राइंग्स ठीक एक दूसरे का उल्टा है। नेक्स्ट आपका की टर्म्स है डेटर्स, क्रेडिटर्स एंड बैड डेब्ट्स। ये तीनों ही आपस में रिलेटेड करते हैं। जैसे कि हम बात करूं मैं पहले, तो डेटर्स क्या होता है? देखो, एक बिजनेस होता है, जैसे मान लो मेरा ही बिजनेस है, ठीक है, मेरा एक क्लोथिंग का बिजनेस है, जहां पर कुछ लोग खरीदने आते हैं, पैसे दे देते हैं उसी टाइम पे, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो उधार पे खरीदते होंगे, राइट। तो मतलब मेरे बिजनेस में पैसे वो लोग बाद में देने वाले हैं, अभी नहीं पैसे दे रहे हैं वो लोग, क्योंकि अभी उधार में खरीद रहे हैं, लेकिन पैसे वो लोग क्या करने वाले हैं बच्चों? बाद में देने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि बिजनेस में जो पैसे आने वाले हैं, जिस पार्टी से पैसे आने वाले हैं, उस पार्टी को हम कहते हैं डेटर्स। डेटर्स वो है जहां से मुझे पैसे आने वाले हैं, राइट। नेक्स्ट है आपका क्रेडिटर्स, ठीक उसका अपोजिट। आपको पैसे देने होते हैं, आपके ऊपर, बिजनेस के ऊपर भी किसी का कर्जा हो सकता है कि जो कैपिटल आपने लाया, जो बिजनेस में आपने पैसा लगाया, वो आपका भी लगाया और साथ में किसी से मांग के भी हम लोगों ने लगाया, राइट। तो वो आपको बिजनेस से लौटाना पड़ेगा, राइट। तो यहां पर बिजनेस से पैसे देना पड़ेगा, यानी कि वो पार्टी हमारी कौन सी पार्टी होगी? क्रेडिटर्स की पार्टी होगी। वापस से देखते हैं डेटर्स का मतलब क्या होता है। डेटर्स का मतलब वो होता है जो हमें पैसे देने वाला है, हमारे बिजनेस में पैसे देने वाला है, और क्रेडिटर्स का मतलब होता है कि हमें उसे पैसे देना है, यानी कहीं ना कहीं हम इसके कर्जदार होते हैं और ये हमारा कर्जदार होता है, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं बैड डेब्ट। ये जो बैड डेब्ट बना है, ये बैड डेटर्स से ही बना है, डेटर्स की ही स्पेलिंग की यूज की गई है यहाँ पर। बैड डेब्ट का मतलब क्या? देखो, डेटर्स का मतलब क्या होता था कि वो मुझे पैसे देने वाला है, राइट। लेकिन बैड डेब्ट्स का मतलब जो पैसे देगा ही नहीं, जो उधार ले चुका है, लेकिन उसने क्या कह दिया कि मैं नहीं दूंगा आपको पैसे, जाओ, ठीक है। कई रीजन हो सकते हैं, यानी कि यहां पर ये बात है कि अमाउंट विच इज इरिकवरेबल, ये पैसे रिकवर नहीं होंगे क्योंकि वो बैड डेटर्स है, वो बुरा कर्जदार निकला हमारा, उसने जबान दी लेकिन उसने पैसे नहीं दिए, तो ये हमारा क्या हो जाता है? बैड डेब्ट्स हो जाता है। उसके बाद आपको याद रखना है कि डिस्काउंट में दो तरीके के डिस्काउंट होते हैं। सबसे पहला होता है ट्रेड डिस्काउंट एंड द नेक्स्ट वन इज कैश डिस्काउंट। अब दोनों में फर्क क्या है? देखो, हम डिस्काउंट तो जानते हैं कि डिस्काउंट क्या होता है। डिस्काउंट मतलब वो होता है कि हमें पैसे कम करके मिलेंगे, राइट। जैसे अगर मैं 1000 की चीज खरीदने जा रहा हूं और वहां पर मुझे 100 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, मतलब मुझे 900 की चीज पड़ गई। वो अगर 400 का डिस्काउंट पड़ गया, मतलब मुझे 600 की चीज पड़ गई। तो डिस्काउंट का मतलब ये होता है कि आपको पैसे कम करके ही होंगे, ठीक है। लेकिन डिस्काउंट भी दो तरीके के होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट की। आप लोगों को याद होगा कि हम लोग जब मार्केट में चल रहे होते हैं, राइट, तो दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा होता है, सेल 50 रुपीज, सेल 20 रुपीज, 20%, सेल 10%, राइट। तो ये सेल जो लगी होती है, जो दुकान वाला खुद ऑफर कर रहा होता है, जो एक परचेजर, एक रिटेलर खुद ऑफर कर रहा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं, यानी वो खुद से ऑफर कर रहा है, समझे। लेकिन अगर मैं कैश डिस्काउंट की बात करूं, तो कैश डिस्काउंट में सामने वाला ऑफर नहीं करता है। दुकान वाला ये नहीं बोलेगा कि आपको मैं इतना कम करता हूं, ये आपको अपनी कैपेबिलिटी से, देखो जैसे हम बात करते हैं ना, इंडिया में हम भाव ताव करने की बात करते हैं, राइट।
तो उसी भावताओं को अगर मैं बात करूं तो वो अपना कैश डिस्काउंट होता है, जो हम अपने आप से कम करवाते हैं, उसे हम कहते हैं कि ये हमारा कैश डिस्काउंट है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 1000 रुपीज़ की चीज़ देखी, वहाँ पर मैं जब अंदर गया तो रिटेलर ने मुझे कहा कि ये 1000 की चीज़ है, लेकिन मुझे उसके असली प्राइसेस पता थे, मुझे पता था कि थोड़ा सा कम हो सकता है, ये 1000 की नहीं है, तो मैंने जो कम करवाया उसे हम कैश डिस्काउंट कहते हैं। मतलब ये वो डिस्काउंट है जो हमारे ऊपर होता है, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो रिटेलर खुद ऑफर कर रहा होता है। वो खुद कहता है कि 20% डिस्काउंट है, 10% डिस्काउंट है, लेकिन कैश डिस्काउंट में वो कहता नहीं है, वो हमें कहना पड़ता है, हमें उसका प्राइस जो कम करते हैं उसे कहते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, अकाउंटिंग ईयर क्या होता है? जब भी आप अकाउंट्स की बात कर रहे हो तो आपको अकाउंटिंग ईयर पता होना चाहिए। हमारा ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और खत्म होता है 31 मार्च को, ठीक है। 1 अप्रैल ऑफ एवरी ईयर, अप्रैल फूल की डेट आपको याद होगी, तो उसी हिसाब से हम इसको याद करते हैं कि ये 1 अप्रैल एवरी ईयर एंड एंड्स ऑन 31 मार्च, ठीक है। तो ये आपका अकाउंटिंग ईयर होता है, जो ऑब्वियसली 12 मंथ्स का ही होता है। अकाउंटिंग ईयर को ही हम कहते हैं कि ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है। अकाउंटिंग ईयर को ही हम फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं। फाइनेंशियल ईयर का मतलब ही होता है 1/4 यानी 1 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला और 31 मार्च को खत्म होने वाला, ठीक है। 12 मंथ्स के ड्यूरेशन होते हैं। सो आई होप ये आपको क्लियर होगा। कैपिटल का मतलब, ड्राइंग्स का मतलब डेटर्स, क्रेडिटर्स, बैड डेब्ट्स, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एंड अकाउंटिंग ईयर। ये था अपना की टर्म्स का पार्ट 1। नेक्स्ट लेक्चर में हम और बात करेंगे की टर्म्स और क्या क्या हमें याद होने चाहिए, बेसिक की टर्म्स, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, स्टे होम, स्टे सेफ। Please subscribe the channel and press the bell icon.